वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी जो आपका परीक्षा वाणी का हम लोगों की सीरीज चल रही थी, जो न्यू एडिशन है आपका नया संस्करण परीक्षा वाणी का। तो उसका ये आपका होगा 12वां पार्ट। 11 पार्ट में ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ। इसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है और ये सीरीज आने वाली आगामी सारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, पटवारी हो, लेखपाल हो, वीडियो वीपीटी हो या और अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा वाणी और बीएस नहीं की तो वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, जिनको बेसिक्स अपने क्लियर करने हैं और ये इसके एमसीक्यू पूछे ही जाते हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, सीधे चलती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ठीक हो गया। और ये आपका एक मॉक टेस्ट टाइप का है, आप लोगों का रिवीजन हो चुका होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, कुमाऊं में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रामनगर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगी। मतलब किस दूरी को? ये करेगी आपकी रामनगर और जो हरिद्वार के मध्य की दूरी है। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, तो ये लोहाघाट से ट्यून तक का। ठीक हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो ये किस स्थान पर है? यह है आपका पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये आपके परीक्षा वाणी जो बुक है उसके एमसीक्यू हैं। ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं आपको कितना आ रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किस स्थान में कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो किस स्थान पर है? यह आपका तवाघाट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 2021 के अंत तक राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे? तो ये कितने थे? ये थे आपके 22। ठीक है, 2021 तक का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ये आपका 7। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये स्थित है? ये आपका 7 पर। ठीक है। नेक्स्ट है, गौरी कुंड स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग पर। मतलब गौरी कुंड जो कहाँ है? केदारनाथ में। ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? ये 107 पर है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 9th का। नेक्स्ट है, गंगोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग पर। ठीक है। तो गंगोत्री कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ये है आपके 34 पर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यमुनोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग पर। तो ये कौन से यमुनोत्री कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? ये आपके 134 पर। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो कौन सा है? ये आपका 30। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट है 13 में गोचर हवाई अड्डा स्थित है। तो गोचर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह है आपका चमोली में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चिन्याली सौड़ पौड़ी में नहीं है। तो ये कहाँ है? ये आपके उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है। और जो दून है वो देहरादून में, फूलबाग उधमसिंह नगर में और नैनी सैनी पिथौरागढ़ में। ये सही है आपके, सम्मिलित नहीं है पूछा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो कितने जिलों में बिछाए गए हैं? ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 15 का। ऑप्शन नंबर बी 6 जिलों पर। ठीक हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन अब इस पर परीक्षा वाणी पे 6 ही दिया हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में हरिद्वार हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, देहरादून हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, नैनीताल हो गया और उधमसिंह नगर और बागेश्वर जिले में रेल पथ अभी मौजूद है। यानी कि टोटल 9 हो रहे हैं, लेकिन पर आपका इस पर 6 आंसर दिया है जो बुक पे दे रखा है। तो अब इस पे और डिस्कशन मैं ज़्यादा कर नहीं सकती। आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, जो ये वाला क्वेश्चन है कि राज्य में कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसके बदले आप लोगों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टाइप के नहीं पूछे जाएंगे, बट आपका जो बुक पे आंसर दे रखा है परीक्षा वाणी की बुक पे, मैं वही आंसर आपको बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर बी इसका मैं बता रही हूँ। वैसे पर आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि उत्तराखंड में हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, उधमसिंह नगर और बागेश्वर जिले में रेल पथ मौजूद हैं। ठीक है।
और जैसे कि देहरादून है, ये देहरादून रेलवे स्टेशन स्थित है, जो गढ़वाल क्षेत्र का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। और फिर हरिद्वार में अगर हम बात करें तो ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन गढ़वाल क्षेत्र का एक ये भी प्रमुख रेलवे स्टेशन है। फिर पौड़ी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया और चमोली, जो ये तीनों हैं ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के मार्ग में आते हैं। ठीक है, जो अभी फिलहाल क्या बन रहे हैं, निर्माणाधीन हो रहे हैं, बने नहीं है, तब इसमें आपका परीक्षा वाणी में 6 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, और फिर नैनीताल है, ये काठगोदाम रेलवे स्टेशन में स्थित है, जो कुमाऊं क्षेत्र का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। फिर आते हैं हम उधमसिंह नगर में, और उधमसिंह नगर में क्या है, इस जिले में रुद्रपुर हो गया, किच्छा हो गया, काशीपुर हो गया और बाजपुर जैसे रेलवे स्टेशन है। ठीक है, और बागेश्वर हो गया, यह टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन बन रही है। ठीक है, जिससे बागेश्वर जिले को रेल से जोड़ा जाएगा। फिर है टिहरी गढ़वाल, और ये जिला भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के मार्ग में आता है। ठीक हो गया, उसके बाद है ऋषिकेश, और ये भी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का ही हिस्सा है। तो ठीक है, तभी आपका परीक्षा वाणी में 6 दिया हुआ है, क्योंकि अभी आपके जो 3 जिले हैं वो क्या है, निर्माणाधीन है फिलहाल। ठीक है, बन रहे हैं, तो तभी आपका ये आंसर सही है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 15 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया, वह पथ है, तो वह पथ कौन सा है, ये आपका किच्छा काठगोदाम, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस हवाई अड्डे का विकास ग्रीनफील्ड के रूप में किया जा रहा है, तो ये है आपका फूलबाग का। ठीक है, और फूलबाग कहाँ है, अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा सुमेलित में कौन कौन नहीं है, उसमें फूलबाग भी दिया हुआ था, तो आप लोग देख लीजिएगा वो है कहाँ करके। ठीक है, फूलबाग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में सबसे अधिक रेल ट्रैक निम्न में से किस जिले में है, तो एक ही जिले में, ये आपके हरिद्वार में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर स्थित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये आपका कालाढूंगी। तो कालाढूंगी कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, ये आपका 309। ठीक है, 309 पर ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर नहीं है, पूछा है 20 में, तो कौन सा नहीं है, ये आपका रुद्रपुर। ठीक है, तो ये कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, ये है 9 पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पर नहीं है, पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब इस पर मेरे को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, आप लोग ये वाला क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। इस पे परीक्षा वाणी पे आंसर दिया हुआ है धारचूला। ठीक है, लेकिन मेरे को अस्कोट और धारचूला इस पे कन्फ्यूजन है, क्योंकि सितारगंज और ये खरीमा नहीं है, ये खटीमा है, ये तो 9 पर हैं, लेकिन जो अस्कोट और धारचूला है, अब इस पे आंसर आपका आंसर परीक्षा वाणी में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, धारचूला दिया हुआ है, लेकिन कन्फ्यूजन किस में है, अस्कोट और धारचूला पे आपका कन्फ्यूजन है। ठीक है, क्योंकि जो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग 9 यानी कि 9 पे आते हैं, वो वाले शहर कौन से है, ये आपके किच्छा हो गया, रुद्रपुर हो गया, सितारगंज हो गया और नानकमता हो गया, और खटीमा है, टनकपुर है। ठीक है, टनकपुर भले ही आगे जाके लिंक होता है, लेकिन है, हल्द्वानी हो गया, काठगोदाम हो गया, लेकिन इसमें अस्कोट और धारचूला नहीं है। अब अस्कोट की बात करें तो ये पिथौरागढ़ जिले में है, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग 125 ठीक है, 125 के नज़दीक स्थित है, और ये नेशनल हाईवे 125 पिथौरागढ़ से धारचूला की ओर जाता है, और रास्ते में अस्कोट भी पड़ता है। ठीक है, और जो अस्कोट है, ये खास तौर पर अपने अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, जो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ये आपका परीक्षा वाणी में क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो अस्कोट नेशनल हाईवे 125 मार्ग पर या उसके बहुत निकट है, बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि नेशनल हाईवे 125 पर है। ठीक है, और फिर अब हम धारचूला की बात करें तो धारचूला उत्तराखंड के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर या उसके आगे जाके एक शाखा के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग 309 ए यानी कि 309। ठीक है, ये 309। ठीक है, 309 ए या तो नेशनल हाईवे 9 या आगे जाकर एक शाखा के रूप में 309 ए, या फिर नेशनल हाईवे 125 से जुड़ता है। ठीक है, यानी कि 3 नेशनल हाईवे से ये जुड़ता है, लेकिन ये मुख्य रूप से अगर सीधे हम लोग बात करें तो धारचूला तक पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे 9 से होकर आगे स्थानीय राजमार्ग और नेशनल हाईवे 125 का उपयोग होता है। अगर सीधे तौर पे बात करें तो 9 का तो यूज होता ही होता है, लेकिन 125 का भी इस पर यूज होता है। ठीक है, और जो नेशनल हाईवे 125 है धारचूला को मुनस्यारी हो गया, जौलजीबी जैसे इलाकों से जोड़ता है। ठीक है, तो
अब आप लोग देख सकते हैं, अब इस पर 9 पे नहीं है पूछा है, तो 9 पे नहीं है पूछा था, तो इस पर 21 का आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी परीक्षा वाणी में दिया हुआ है। ठीक है, धारचूला दिया हुआ है, पर धारचूला तो है लेकिन हाँ स्कोट नहीं है। अब आगे आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना, 21 वाला क्वेश्चन चेक कर लेना। मैं परीक्षा वाणी के हिसाब से आपको आंसर बता रही हूँ धारचूला, और मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन कर लिया है कि क्या है करके। ठीक है, और आपको मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9 पे जो शहर है आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, तो अब आप लोग ये देख सकते हैं। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, निम्न में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर नहीं है पूछा है 22 पे। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेरीनाग। तो ये किस पे है, ये है 309 ए में है। ठीक है, 309 ए में है ये बेरीनाग। ठीक है, तो 34 पर नहीं है पूछा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में है, निम्न में से राज्य का कौन सा एयरपोर्ट सबसे अधिक संचालन में है। तो कौन सा है, ये आपका जौलीग्रांट जो दून में है। अब नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है पूछा है। तो कौन सा नहीं है, ये है आपका लक्सर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा 24 का। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये किस वर्ष हुई, ये हुई थी आपकी 1939 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर जाएगा। और इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्न में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो कौन सा है, 26 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नेशनल हाईवे 7 है। ठीक है, नेक्स्ट है, नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्न में से किस जनपद पे स्थित है। तो ये है आपकी पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा। तो ये किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा था, ये जुड़ा था 1900 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट है 29 में गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 ईस्वी में हुई थी। तो ये कब कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपकी पौड़ी में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 29 का। और चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, ठीक हो गया, ने हाल ही में से किसकी समस्याओं से निपटाने के लिए अभिनव पैच रिपोर्टिंग ऐप, ठीक है, का उद्घाटन किया। तो किसका किया था, ये किया था आपका सड़कों में, ऑप्शन नंबर सी आपका 30 का आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, सड़कों में। ठीक है, तो ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। मैं ऐसे ही अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए ये सीरीज को कंटिन्यू भी रखूँगी, और अदर क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी, अदर बुक्स के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर और प्रीवियस ईयर पेपर्स में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी रहती है तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।